हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हम सभी? आई होप सो मेरे एनडीए वाले सारे के सारे चीता वगैरह बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बच्चा अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब बच्चा लोग आपका एनडीए 2 2023 का एग्जाम होना है 3 सितंबर को। बच्चों के मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि सर हमारा पेपर का लेवल क्या रह सकता है, सर सेफ स्कोर कितना होना चाहिए रिटर्न एग्जाम के लिए बच्चा। तो सारी बातें बच्चा 1 बाय 1 करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, क्या लेवल रहेगा, कितना सेफ स्कोर हो सकता है। बच्चे तुम्हारे एनडीए के रिटर्न एग्जाम की बात करें, आपके पास में मेरे भाई दो बच्चा पेपर होने, एक तो आपका होगा मैथ का, दूसरा बच्चा सेकंड पेपर आपका होगा जीएटी का। अगर मेरे भाई तुम बच्चा पास्ट ईयर पेपर को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, जो पिछले सालों के पेपर जो है एनडीए के, तो आप पाओगे एनडीए के लेवल अगर 2016 के बच्चा पेपर को छोड़ देना, 2016 में जो एनडीए का एग्जाम हुआ था उसको छोड़ दें, तो बाकी बच्चा जो भी ईयर में पेपर हुआ आपके वो हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल की तरफ आए है ना। कैसा है बच्चा? इजी टू मॉडरेट लेवल की तरफ बच्चा गए हैं सारे के सारे पेपर। हार्ड एनडीए का एग्जाम नहीं आता। डिफिकल्ट किस बच्चे के लिए होता है? जिसने तैयारी व्यारी नहीं की होती, उसके लिए बच्चा डिफिकल्ट होता है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें बच्चा, जैसे कुछ बच्चा ईयर में ऐसे हुआ है कि मैथ्स का पेपर आपका थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, लेकिन जीएटी बच्चा थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, है ना। ऐसा भी हुआ बच्चा, मैथ्स थोड़ा सा इजी आ गया तो जीएटी के बच्चे थोड़ा सा लेवल अप कर दिया। यानी बच्चा वो दोनों पेपर को एग्जामिनर क्या कर दे रहा है, दोनों बच्चा पेपर का लेवल वो कुल मिला के मॉडरेट कर दे रहा है, जिससे कि जो एवरेज बच्चा है, जिसने सारे के सारे सब्जेक्ट बच्चा पढ़े हो, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। और तुम्हें बच्चे मैंने एनडीए के लिए स्टार्टिंग से बोला था कि एनडीए क्रैक करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, किसी सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं करनी, सारे के सारे बच्चा सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ो। एक एवरेज स्टूडेंट ही आराम से टॉप कर सकता है, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट को बढ़िया से बच्चा उसको पढ़ पाए। एंड तुम्हारे लिए बच्चा हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपना उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, उस पर अपनी बच्चा सारे के सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी चल रही है। कल यानी बच्चा 28 तारीख को सुबह 9 बजे मेरी भी इंग्लिश की बच्चा कंप्लीट अपन लोग क्लास ले रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश इन वन शॉट, आपका वोकैब हो बच्चा, चाहे रीडिंग पोर्शन चाहे ग्रामर, कंप्लीट मेरे भाई इसमें अपन कवर करने वाले हैं। बाकी जो बच्चा सब्जेक्ट की क्लासेज आपका जीएस भी होगा 29 को, फिर बच्चा आपको 1 तारीख आपका बायो और केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चा आपका कंप्लीट सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर मैथ डिफिकल्ट आया तो मैथ भी आप कर पा रहे हो। अगर बच्चा जीएटी अगर जीएटी डिफिकल्ट है तो जीएटी भी उसको तुम एक बारी गो थ्रू कर लोगे कंप्लीट सिलेबस को, तो तुम्हारे लिए भी वो मॉडरेट रहेगा। बिकॉज अगर 1% डिफिकल्ट बच्चा दे रहा है एग्जामिनर, तो दूसरा उसको बच्चा इजी कर देगा, तो कुल मिला के लेवल आपका मॉडरेट, इजी टू बच्चा मॉडरेटरी रहने वाला है पास्ट ईयर पेपर के भाव पे, अगर आप इसको लेके चले तो। अब सर बात करते हैं सेफ स्कोर की। सर कितना हम लोग स्कोर कर दें रिटर्न एग्जाम में, जिससे कि सर अपना बढ़िया से एसएसबी के लिए भी जा पाए एंड सर फाइनल मेरिट में भी आ पाए। तो बच्चा अगर आपको पता हो एनडीए के आपके एग्जाम में 2 कट ऑफ होनी है। एक तो बच्चा रिटर्न एग्जाम में आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी, एक ओवरऑल कट ऑफ होगी। आपकी मेरे भाई सेक्शनल कट ऑफ बच्चा जानी 25 नंबर है ना, यानी बच्चा 25% आपकी जाएगी सेक्शनल कट ऑफ, 25% जीएटी हो चाहे 25% बच्चा मैथ हो ना, ठीक है। इसके अंदर मेरे भाई 300 में से मान के चलो अगर आप 75 नंबर ले आए, 300 में से बच्चा 75 नंबर ले आए तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। एंड मेरे भाई जीएटी में से 600 में से अगर मेरे भाई आप 150 नंबर बच्चा ले आ रहे हो, 600 में से 150 नंबर आपका 25% इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। याद रखना सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ है ना, दोनों अलग अलग बात है। एंड ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपके जीएटी में आपका 20% स्कोर हो रहा है और मैथ में सर मेरा 40% स्कोर हो गया तो हो जाएगा क्लियर, नहीं होगा मेरे भाई। दोनों की सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना बच्चा बहुत जरूरी है, मैथ की अलग से एंड जीएटी के बच्चा अलग से। ये तो रही सर सेक्शन कट ऑफ की बात। अब बच्चा ओवरऑल कट ऑफ तुम्हारी कंबाइंड इन दोनों को मिला के जाएगी, वो कितनी जाती है बच्चा? अगर पास्ट ईयर पेपर को दोबारा हम लोग उजर करके देखें बच्चा, तो अब मान के चलो 350 +-10 है ना, इसमें रेशियो रहता है। अगर पास्ट ईयर पेपर को हम लोग बच्चा ऑब्जर्व करके चले, पिछले इनटेक में जरूर थोड़ी सी कम गई है, लेकिन पिछले 5-7 बच्चा जो प्रीवियस ईयर अपने हुए हैं पिछले 5 साल के, अगर उसको बच्चा ऑब्जर्व करके चले तो 350 +-10 के राउंड आउट इसका बच्चा रहता है तुम्हारा ओवरऑल कट ऑफ का। ये तो रही बच्चे तुम्हारे ओवरऑल कट ऑफ। अगर सर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि सर कितना स्कोर लिया मिनिमम, इतना तो सर फिर बाद में दिक्कत नहीं आनी। तो मेरे भाई मैं तो कहता हूं इस स्कोर को, इस नंबर को तुम भूल जाओ, अपना टारगेट करो कम से कम तुम्हारा इतना स्कोर हो ही। मेरे भाई ओवरऑल बच्चा 900 में से मेरे भाई तुम्हारा 400 नंबर स्कोर हो जाएगा, तो तुम्हें एसएसबी के टाइम भी दिक्कत नहीं आएगी। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तुम्हारी बनेगी, वो बच्चा 900 तो आपके रिटर्न एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे, साथ में बच्चा 900 आपके एसएसबी के। तो एसएसबी वाला जो प्रोसेस है वो अपने हाथ में नहीं है, वो तो डिपेंड है ना असिस्टर वो कितने आपको मार्क्स देता है। लेकिन रिटर्न में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा उसको करो। और मेरे भाई अगर ये स्कोर लिया है तो तुम्हें, अगर तुम्हारा एसएसबी क्लियर हो जाता है तो फिर बच्चा फाइनल मेरिट तक कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिनिमम आप इतना स्कोर टारगेट करके चलिए। और बढ़िया से हमारी पूरी टीम तुम्हारे लिए बच्चा मैराथन क्लास लगाई रही है। अपनी बच्चा कल क्लास है 28 तारीख को सुबह 9 बजे, सारे के सारे चीता पहुंच जाना बढ़िया से।
इसके अलावा कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर अब की बारी मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा एनडीए क्लियर हो पाएगा, इतनी प्रिपरेशन नहीं है सर, उस लेवल की मैं चीजें नहीं पढ़ पाया। तो मेरे भाई जो बच्चे एनडीए 1 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चा प्रिपरेशन के लिए अपना जो एनडीए के लिए बच्चा शौर्य बैच जो लॉन्च हुआ अपना, जो कि अपना उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बच्चा बैच अवेलेबल है, एनडीए शौर्य बैच, उसके अंदर बच्चा आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई एनडीए के लिए बच्चा अपना न्यू ऑफलाइन बैच भी लो, कब से स्टार्ट होगा है ना, 11 सितंबर से बच्चा 11 सितंबर से आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चा दोनों स्टार्ट होने हैं। ठीक है, तो आप इसमें बच्चा एनरोल कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जो बच्चे ऑनलाइन बैच के ऑनलाइन बैच लेना चाह रहे हैं, ऑफलाइन के लिए बच्चा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई तो मेरे भाई आप हेल्पलाइन नंबर पे बच्चा बढ़िया से रीच आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को बच्चों को बात? तो मेरे भाई बढ़िया से शानदार तरीके से अल्टीमेट तरीके से जितने दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में, पूरा का पूरा दम लगा दो। ठीक है, इंडिया पहुंच चुका है चांद पे, अब आप भी पहुंचिए अपने मुकाम पे। आपका मुकाम खड़कवासला, वो भाई साहब ये यूनिफॉर्म का जो ड्रीम तुमने पाला है उसको अब की बारी पूरा करके दिखाना है। तो सारे के सारे चीता कल क्लास में पहुंच जाएंगे बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। इंग्लिश का मामला गोल करने, वो कैब ग्रामर सब कुछ बच्चा, रीडिंग पोर्शन सब कुछ करेंगे कवर। ठीक है, तो आई होप सो बच्चा आप सभी के जो भी मेरे भाई सेफ स्कोर के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे, सर पेपर का लेवल कैसा आएगा उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट थे, वो सारे के सारे बच्चा चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।